Now coming back to the next question is dates in period. Calculate the quarterly profit using dates in period function for each segment. तो यहाँ पे segment के लिए आपको profit calculate करना है quarterly basis पे, जहां पे dates in period का जो यूज होता है ना कि मतलब जैसे कि year to date, quarter to date, ये quarter to date बेसिकली है। मतलब आज आज है 16 जुलाई, ठीक है, तो 16 जुलाई तक का टोटल प्रॉफिट क्वार्टर टू डेट ईयर टू डेट करूंगा तो क्या 1 जनवरी से लेकर के 16 तक जुलाई तक लेगा। तो दिस इज योर डेट्स इन पीरियड फंक्शन, सिंपल मतलब में। और इसी को आगे यूज करते हैं लोग मूविंग एनुअल टोटल के लिए, आपका कुमुलेटिव फंक्शंस के लिए, सब के लिए, राइट। तो हम ये बनाने की कोशिश करेंगे प्रॉफिट क्वार्टर टू डेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेजर्स को हम ब्रेक करते हैं। कैलकुलेट सम ऑफ द प्रॉफिट लिया है, फिर फंक्शन यूज किया डेट्स इन पीरियड, फिर मैक्स डेट। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मैक्स डेट की मुझे 16 तारीख तक चाहिए। अभी अगर मैं मैक्स डेट हटा दूंगा और ये 3 मंथ्स हटा दूंगा, जो भी क्वार्टर बेसिस पे चाहिए हटा दूंगा, सिर्फ ये डेट तक रखूंगा, तो क्या करेगा टोटल प्रॉफिट दे देगा ना मेरे को उस साल का। लेकिन मेरा है कि जहां पे मैंने सेलेक्ट किया है, जहां पे हमने सेलेक्ट किया ना 2014 सितंबर सेलेक्ट किया है, तो वहां तक का आना चाहिए। क्वार्टर बेसिस पे तो क्वार्टर बेसिस पे, डे बेसिस पे तो डे बेसिस पे, ईयर बेसिस पे तो ईयर बेसिस पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा मैक्स डेट, जो भी मैक्स डेट आपने सेलेक्ट किया है आपके स्लाइसर में। मैक्स डेट मैंने अगर 2014 सेलेक्ट किया तो उसमें जो मैक्स डेट रहेगा उसके हिसाब से वहां तक का वो सेल्स डेटा, प्रॉफिट डेटा, डिस्काउंट जो भी आप सेलेक्ट करें वो आपको देगा। तो वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट्स गो हियर, लेट्स डिलीट दिस। इसमें क्या है हमारा प्रॉफिट, कैलकुलेट द क्वार्टरली प्रॉफिट यूजिंग डेट्स इन पीरियड ईच सेगमेंट। तो यहाँ पे सेगमेंट है तो हम सेगमेंट ले लेते हैं एंड प्रॉफिट ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल था तो यही ले लेते हैं, यहाँ पे हम सेगमेंट डाल देते हैं भाई, सेगमेंट, एंड यहाँ पे हम प्रॉफिट डाल देते हैं। अगर हम देखेंगे प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ तो हमने प्रॉफिट डाल दिया। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वार्टर टू डेट हमको बनाना पड़ेगा, तो न्यू मेजर्स लिखते हैं यहाँ पे। इसका नाम रख देता हूँ क्वार्टर टू डेट, क्यू टी डी इक्वल्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट पे ही है तो टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं, कॉमा, यहाँ पे क्या आएगा आपका डेट्स इन पीरियड, लिस्ट ऑफ ऑर्डर डेट। लिस्ट ऑफ ऑर्डर डेट कहाँ है आपका, ये है डॉट डेट, यहाँ पे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में क्या आएगा ना, मेरा स्टार्ट डेट मैक्स डेट है जो मैं अब यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ, मैक्स। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर डेट डाल दीजिए, सॉरी सॉरी लिस्ट ऑफ ऑर्डर डेट, ये रहा लिस्ट ऑफ ऑर्डर डेट। इसको क्लोज करो, मैक्स डेट जो आपने सिलेक्शन किया है। फिर आपका क्या आएगा नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो आपको कितने में, मतलब क्वार्टरली जो होता है वो क्या होता है -3 मंथ्स, कॉमा, ये तो आपको बार बार समझ गया रहे क्योंकि हमने बार बार किया है, राइट। एंड इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है, ये क्लोज किया तो क्यूटीडी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन क्यूटीडी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्लाइसर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ईयर टू डेट दिखा, मतलब पूरा जितना भी वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक स्लाइसर बनाना पड़ेगा और वहां पे आपको डेट्स डालने पड़ेंगे। डेट्स हम ले लेते हैं हमारा यहाँ से, सॉरी ऑर्डर ब्रेकडाउन में नहीं है, डेट आपका इसके अंदर में है। यहाँ से आप ये डेट के अंदर का ईयर उठा लो, ऑर्डर डेट के अंदर में ईयर, जो भी ईयर सिलेक्शन है उस ईयर का आपको ये बता देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2013 से 11 के बीच में, ऐसे मेरे को सिर्फ 2013 चाहिए, ठीक है। तो 2013 का दिखा रहा है लेकिन पूरा साल का दिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन उसके हिसाब से जिस ईयर, मतलब ईयर टू क्वार्टर टू डेट दिखाना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, क्यूटीडी जो हमने कैलकुलेट किया वो डाल देंगे, क्यूटीडी एक्स एक्सिस में। तो ये क्या करेगा ना 2013 में जो भी डेट सिलेक्शन है ना, यहाँ पे डेट पूरा का पूरा वहां से लेकर के वहां तक का वो क्वार्टर टू डेट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चेंज होता रहेगा, मतलब यहाँ पे हमने ईयर डाला है, आप इसके अंदर में डे मंथ का यूज चेंज करके आप वो भी बना सकते हो, राइट। यहाँ पे क्वार्टर टू डेट फंक्शन हमने यूज कर लिया।